हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस सेशन। तो दोस्तों आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं इकोनॉमिस्ट और उनकी जो थ्योरीज हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। आप सबको पता ही है कि ये काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाने वाला सवाल है कि कौन से इकोनॉमिस्ट ने कौन सी थ्योरी बेसिकली दी है। तो ये सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे। मैं आपको बता दूं, मेरा नाम पूनम शर्मा है और इस वीडियो में यहाँ पर ठीक है ओके, मुझे आई थिंक लग रहा है थोड़ा सा, एक मिनट गाइस, मैं अपने फोटो को थोड़ा-सा और छोटा कर लेती हूँ ताकि आप लोगों के वीडियो में इश्यू ना आए। ओके, चलिए फाइन। तो यहाँ पर देखिए कि आप सबको पता है कि कई बार इस तरह की ना थ्योरीज़ बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। कई बार क्या 2 नंबर आपके 100% पक्के हैं, अगर आप मेरे पे थोड़ा-सा ट्रस्ट करें तो। क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आते ही आपको मैच द फॉलोइंग आ जाएगा, या फिर आपसे इनके ईयर पूछ लेता है, या इनकी थ्योरीज़ पूछ लेगा, या फिर उनके ऑथर्स के नाम पूछेगा। ऑथर मतलब इकोनॉमिस्ट के नाम पूछ लेगा। तो इस तरह का क्वेश्चन आपको मिलता ही है। तो मेरा नाम पूनम शर्मा है और आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है इकोनॉमिक्स विद पूनम मैम के में चैनल पे। ठीक है, तो ये आपका ही चैनल है गाइस, डू सब्सक्राइब दिस चैनल बिकॉज दिस इज अ न्यू चैनल। मेरा एक और चैनल है एग्जाम साला 247, तो मैंने फॉर इकोनॉमिक्स स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली बनाया है, तो आपको इसे जरूर से बहुत सारा प्यार देना है। ठीक है, तो चलो यहाँ पे हम आ जाते हैं इनके थ्योरीज में। ठीक है, तो सबसे पहले आती है कि मार्शल देखिए, मार्शल यूटिलिटी थ्योरी के बताने से पहले मैं आपको बता दूं, मैंने इन्हें डिवाइड कर दिया है। ये माइक्रो इकोनॉमिक्स की थ्योरीज अलग मैंने बनाई हैं और मैक्रो की थ्योरीज अलग बनाई हैं। ठीक है, तो मैं पहले ही बता देती हूँ, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, मैं उस पर ही फोकस करने वाली हूँ बेसिकली। और मैं मतलब और ज्यादा जो थ्योरीज है हर किसी को मैं वो नहीं करने वाली हूँ। मुझे लगता है कि जो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो सबसे पहले आता है हमारा कंज्यूमर बिहेवियर। तो देखिए, कंज्यूमर बिहेवियर की जो थ्योरीज है ना वो काफी इंपॉर्टेंट है, जैसे कि मार्जिनल यूटिलिटी एनालाइज थ्योरी। ये किसने दी है? ये मार्शल ने दी है। ठीक है, तो मार्शल ने कब दी थी? 1890 में दी थी। ठीक है, तो 1890 1890 में बेसिकली ये थ्योरी दी गई थी। ठीक है, तो 1890 में इस थ्योरी को दिया गया था। किसने दिया था? मार्शल ने दिया था। ठीक है, इसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये थ्योरी का नाम है रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी। ये सिम्यूलसन ने दी है। किसने दी है? ये सिम्यूलसन ने दी है 1989 में। देखो, मेरे मुंह से 1989 लिखा, विच इज ऑल्सो मतलब करेक्ट, बिकॉज आपको पेपर में ना 1938 बहुत ही कम जगह लिखा हुआ मिलेगा, आपको 1939 ही मिलेगा। तो आपका दोनों ही आंसर सही है, क्योंकि इसका जो टाइम पीरियड था ना वो ये था इस थ्योरी का, 1938 टू 1939। ओके, तो बोथ आर करेक्ट। इसके बाद यहाँ पे आता है सिम्युलसन। ठीक है, तो याद रखेंगे इनडिफरेंस कर्व थ्योरी, जो कि आपकी ऑर्डिनल ऑर्डिनल यूटिलिटी को रिप्रेजेंट करती है। मैंने यहाँ पे इसको ये ले लिया, दूसरा ही ले लेती हूँ। ओके फाइन, एंड चूज करते हैं आई थिंक। ठीक है फाइन। तो यहाँ पे जो मार्जिनल यूटिलिटी थ्योरी है ना, मार्जिनल यूटिलिटी सॉरी, इंडिफरेंस कर्व थ्योरी जो है, ये ऑर्डिनल यूटिलिटी थ्योरी है। ठीक है, तो ऑर्डिनल यूटिलिटी थ्योरी जो दी थी ये हिक्स एंड एलन ने दी है, और इसका जो टाइम पीरियड था, मतलब कब दी थी? 1934 में दी थी। अच्छा, याद रखना इस ये रैंक बेस्ड थ्योरी है। ठीक है, ये भी याद रखना। अच्छा, एक और थ्योरी होती है जो कार्डिनल थ्योरी है। ठीक है, कार्डिनल जो थ्योरी है कंज्यूमर बिहेवियर की, ये अल्फ्रेड मार्शल ने दी है, ये भी याद रखना। और ये यहाँ पर याद रखिएगा, ये न्यूमरिक फॉर्म में मतलब है, ये नंबर फॉर्म में रिप्रेजेंट करता है कंज्यूमर बिहेवियर को। इसके बाद ठीक है, न्यूमन की वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरी, वैसे तो गेम थ्योरी इनकी बहुत इंपॉर्टेंट है, पर लेकिन आप कंज्यूमर बिहेवियर में जाएंगे ना, तो मॉर्गनस्टर्न जो थ्योरी है 1944 में बेसिकली ये दी गई थी। पर लेकिन दोस्तों मैं पहले ही बता दूं, ये आपके यूजीसी नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से तो नहीं है। इसके बाद आपका स्वेजे जो हाइपोथेसिस है, ये फ्रीडा, ठीक है, फ्रीडमैन ने दिया था 1948 में, विच इज ऑल्सो नॉट इम्पोर्टेंट। ओके, मैं पहले ही बोल चुकी हूँ, जो बहुत इंपॉर्टेंट है मैं उनके ऊपर ज्यादा ध्यान दूंगी। इसके बाद जो मार्केट ऑल्सो आ मैक्रो इकोनॉमिक्स टॉपिक, तो इसकी जो कार्नोट ड्यूपोली मॉडल है, जिसका याद होगा आपको, नास इक्विलिब्रियम। ठीक है, अगर आप तैयारी कर रहे हो तो नाक्स इक्विलिब्रियम ये कार्नोट ने दिया है 1838 में। ठीक है, तो ये क्विक रिवीजन है गाइस, इसको याद कर लो। ठीक है, एजवर्थ ओलिगोपोली मॉडल एजवर्थ ने दिया 18 सॉरी, अगर मैंने इसे 1938 बोल दिया, दिस इज 1838। 1881 में ये थ्योरी दी गई थी एजवर्थ की, एजवर्थ ओलिगोपोली थ्योरी। ठीक है, ये एक है बर्टन ड्यूपोली, ये सारी की सारी ना कोलेसिव नॉन कोलेसिव जो है ना, उसमें ये सारी थ्योरीज है, मॉडल्स हैं। ठीक है, तो बर्टन ठीक है, बर्टन
बार्टन जो ड्यूपोली मॉडल है, ये बार्टन ने दिया है 1883 में। ओके, इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन जॉन रॉबिन्सन, इनका आपको याद रखना गोल्डन पीरियड, गोल्डन एज पीरियड जो था, ठीक है, 1933 में दिया है। मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन चैम्बरलिन ने दिया है 1933 में। ओके, इसके बाद स्टेकलबर्ग ड्यूपोली थ्योरी, ऑल्सो इसको आप नास इक्विलिब्रियम से कई बार पूछ लेता है, इनमें से कौन से मॉडल में नास इक्विलिब्रियम आता है, तो ठीक है, स्टेकलबर्ग का जो मॉडल है ड्यूपोली मॉडल, ये हेनरिच वॉन स्टेकलबर्ग ने 1934 में दिया था। कॉर्नोट मॉडल 1838 का है, बहुत पुराना मॉडल है, ठीक है, तो कई बार आपको इसे सीक्वेंस में भी आ जाता है, जैसे कि कॉर्नोट ड्यूपोली मॉडल सबसे पुराना है 1838 का, उसके बाद एजवर्थ का ओलिगोपोली मॉडल 1881 का, बार्टन का 1883 का, ठीक है, तो इस तरीके से क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अगर आएगा, असेंडिंग ऑर्डर में लगाने को तो आप लगा सकते हो। उसके बाद स्टेकलबर्ग का मॉडल है 1939, और किंक डिमांड कर्व जो बनता है, ठीक है, इस तरीके का जो किंक डिमांड कर्व है, ये पॉल एम स्विजी विजी ने दिया था 1939 में। इस तरीके से गाइज ये आपको मैं फिर से बोल रही हूँ कि ये आपको मतलब सीक्वेंस में लगाने को मिल सकता है। गेम थ्योरी किसने दी है? न्यूमन ने दिया, ठीक है, मैंने पहले भी बोला 1944 में न्यूमन ने दिया, दोबारा से याद करो। कॉर्नेट 1838, ठीक है, तो कॉर्नेट का 1838, एजवर्थ का 1881, ठीक है, बर्टन एंड का 1883, ठीक है, तो ये हो गया 1838 कॉर्नोट, सॉरी 1838, ओके, कॉर्नोट, एजवर्थ 1881, ठीक है, बर्टन का 1883, ठीक है। इसके बाद स्टेगबल का ठीक है, स्टेकलबर्ग का कब हुआ था? ये हुआ है 1934 में, ठीक है। क्निक डिमांड कर 1939 में, अरे भैया याद कर लो। और गेम थ्योरी 1944, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए दोबारा से रिवाइज करा रही हूँ। वेलफेयर क्राइटेरिया की अगर बात करो तो इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सोशल वेलफेयर फंक्शन किसने दिया है? बर्गसन सिम्युल्सन ने 1938 में दिया था, ठीक है। इसके बाद इम्पॉसिबिलिटी थ्योरम एरो ने दी थी 1951 में, कर सकते हो, विच इज नॉट द वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट कॉस्ट थ्योरम बार्गेनिंग वाली जो थ्योरम है वो रोनाल्ड कॉस्ट ने दी थी 1959 में। द वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट एसमेट्रिक इंफॉर्मेशन आप याद करो, मॉरल हैजर्ड वाली, एवेशन वाली, ठीक है। तो एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन जॉर्ज एक्लॉफ ने, माइकल स्पेंस ने एंड जोसेफ ई स्टिग्लिट्ज ने 2001 में बेसिकली ये थ्योरी दी थी। इसके बाद आ जाओ रेंट की थ्योरी, तो रेंट से रिलेटेड फेमस थ्योरी है कार्डियन थ्योरी और मॉडर्न रेंट थ्योरी। जॉन रॉबिन्सन रिकार्डियन थ्योरी ऑफ रेंट रिकार्डो ने दी थी 1810 में, द वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरी। अगला आता है परफेक्ट प्रॉफिट से रिलेटेड डायनेमिक थ्योरी ऑफ प्रॉफिट, जेबी क्लर्क ने दी है 1900 में, ठीक है। इसके बाद द वेरी इंपॉर्टेंट रेंट थ्योरी ऑफ प्रॉफिट, एफ ए वॉल्कर ने बेसिकली ये दी है। रिस्क थ्योरी ऑफ प्रॉफिट, एच बी हॉले ने 1907 में दी है। इनोवेशन थ्योरी फॉर प्रॉफिट, ये आप करना चाहो तो कर लेना, जोसेफ एफ सुम्पीटर ने बेसिकली 1934 में दी थी, इसे सुम्पीटर ने दिया था 1934 में, ओके। इसके बाद आ जाओ मैक्रो की थ्योरीज में, ठीक है। तो जो मैक्रो की इंपॉर्टेंट थ्योरीज है, सबसे पहले कंजम्पशन फंक्शन, इसकी थ्योरी का भैया गार्ड मार लो, वेरी इंपॉर्टेंट है। इसको आपको असेंडिंग ऑर्डर में लगाने के लिए क्वेश्चन मिलता है, या फिर आपको मैच द फॉलोइंग में मिलेगा, या इसका ईयर मिलेगा, कुछ भी मिल सकता है, इसके इकोनॉमिस्ट का नाम पूछ लेगा। सबसे पहले आती है एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस, 1936 कीन्स ने दी है, ठीक है। एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस 1936 किसने दी है? कीन्स ने दी है। रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस ड्यूसिन बेरी ने दी है 1949 में। लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस एंडो मोदी गलानी ने दी है 1950 के अंदर। परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस फ्रिडमैन ने 1957 में दिया, ओके ओके। यहाँ पे सबसे पहले कौन सी थ्योरी है? यहाँ पे एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस, रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस, लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस, मोदी गिलानी इंपॉर्टेंट है थ्योरी, ठीक है, याद रखना भैया, ठीक है। तो जो जो इंपॉर्टेंट होती है ना, मैं उसे हाईलाइट करती हूँ। परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस फ्रीडमैन ने 1954 में। तो आपको ये असेंडिंग ऑर्डर में लगाने के लिए आ सकता है कि सबसे पहले कौन सी थ्योरी आई थी? एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस कब आई थी? 1936 में आई थी। रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस कब आई थी? 1949 में आई थी। किसने दी है? दुसेन बेरी ने दी है।
ठीक है, इसके बाद 1950 में आई है लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस एंडो एंड मोदी गलानी। ठीक है, तो ये 1950 में। परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस फ्रीडमैन ने दिया 1957। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, प्लीज इसको देखना। अगला आते हैं इफेक्ट्स, जैसे कि किन्जियन जो इफेक्ट है ये किसने दिया है, किन्स ने दिया 1936 में। फादर ऑफ इकोनॉम सॉरी हाँ जेएम किन्स, फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। पीग्यू इफेक्ट क्लासिकल इकोनॉमिस्ट है, एसी एसी 1943 में दिया। रियल बैलेंस इफेक्ट ये पटिनकिन ने दिया 1956 में। वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरीज, एक्सीलेटर एंड मल्टीप्लायर। ठीक है, जो हमारा इंड्यूस इन्वेस्टमेंट होता है, ठीक है, ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट, उनसे रिलेटेड थ्योरी है ये। ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट है, ये इंड्यूस इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सीलरेटर की जो थ्योरी है जेएम क्लर्क ने दी थी 1917 में। मल्टीप्लायर की आरएफ खान ने दिया 1931 में। वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। डिमांड फॉर मनी वाले चैप्टर में अगर आप आ जाते हो तो क्लासिकल थ्योरी जो दी गई थी वो 1911 में दी गई है। किन्जियन थ्योरी कीन्स ने दिया 1936 में। इन्वेंटिव अप्रोच बॉमोल ने दिया 1950 में। इसके बाद द वेरी इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो अप्रोच देख सकते हो, टोबिन का मॉडल है, वो मॉडल जरूर देख लेना अगर एग्जाम देने जा रहे हो यूजीसी नेट का। तो टोबिन का जो मॉडल है वो देख लेना, 1969 में इन्होंने दिया। क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, कैश बैलेंस है, इसमें आपको मतलब क्या है कि सीक्वेंस में आ जाती है ये वाली थ्योरी, कैम्ब्रिज इकोनॉमिस्ट वाली। तो सबसे पहले कैश बैलेंस अप्रोच फिशर की है, 1911 में दी थी। इसके बाद कैश बैलेंस अप्रोच मतलब कैम्ब्रिज इकोनॉमिस्ट थे, एसी पिग्यू 1917, एल्फर्ड मार्शल 1923। ठीक है, एच जे रॉबर्टसन 1900 मतलब 1922 सॉरी 1922 यस। जॉन मिनियार्ड किंग्स यानी कि जेएम किंग्स 1923। ठीक है, याद रखिएगा इन्हीं के साथ में। इसके बाद आरजी आरजी हॉटरे एंड द फेडरिक लिविंगटन 1921 एंड 1922। इंपॉर्टेंट नहीं है ये, यहां तक ही कर लेना बस। इसके बाद आता है रिफॉर्मुलेटेड क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, ये भी कीन्स ने दी थी 1930 में। रियल बैलेंस इफेक्ट डॉन पटिनकिन ने दिए थे 1956 में। इसे रियल बैलेंस इफेक्ट या बैलेंस इफेक्ट भी कहते हैं। ओके, आईएसएलएम, ठीक है, आईएसएलएम मॉडल हिक्स ने दिया था 1937 में। ठीक है, आईएसएलएम मॉडल बड़ा ही इंपॉर्टेंट सा यार, प्लीज देख लेना इसको भी। ये मॉनेटरी पॉलिसी और फिजिकल पॉलिसी के इफेक्ट्स को बताता है। यहाँ पे आता है कि मॉनेटरी अप्रोच टू बीओपी यानी कि बैलेंस ऑफ पेमेंट हैन ने दिया है, ये 1959 में इन्होंने थ्योरी दी थी। फिलिप्स कर्व जो कि हमारे स्टैगफ्लेशन की एक अजम्पशन को बताता है, ये आपका एडब्ल्यूएच फिलिप्स ने दिया था 1958 में। ओके, मोंडेल फ्लेमिंग मॉडल जो दिया रॉबर्ट मोंडेल फ्लेमिंग एंड मार्कस फ्लेमिंग ने 1960 में दिया था। ऑप्टिमम करेंसी एरिया, ठीक है, ऑप्टिमम करेंसी एरिया रॉबर्ट मोंडेल ने 1960 में। ओके, इसके बाद आते हैं डेवलपमेंट के इकोनॉमिस्ट, जैसे कि मार्क्सियन थ्योरी ऑफ द इकोनॉमिक डेवलपमेंट, मार्क्स की थ्योरी 1867 की है। ओके, लॉरेंस कर्व 1905, कई बार आया है क्वेश्चन। सुम्पीटर थ्योरी 1911। ठीक है, हेरोल्ड मॉडल, सुम्पीटर थ्योरी सुम्पीटर ने ही दिया। हेरोल्ड मॉडल आरएफ हेरोल्ड ने दिया था 1939 में। बिग पुश थ्योरी, द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रॉजिस्टिन रोडान ने 1943 में इस मॉडल को दिया था बिग पुश थ्योरी की। उन्होंने कहा था कि इन्वेस्टमेंट में एक बड़ा सा बिग पुश लेके आइए, तभी आप किसी कंट्री को, जो डेवलपिंग कंट्रीज है, उसको सिचुएशन से सही में ला सकते हो। जजेस मॉडल 1946, ये कुछ नहीं है, डिपेंडेंसी मॉडल वगैरह। इसके बाद नेक्स्ट आ जाओ, इंपॉर्टेंट अनबैलेंस ग्रोथ। ठीक है, ये दिया है हिट्समैन ने। ठीक है, हिट्समैन ने 1950 में। विसियस साइकिल ऑफ पॉवर्टी नक्से ने दिया 1953 में। इसके बाद कुछ और इंपॉर्टेंट थ्योरी जो है, इन्वर्टेड यू हाइपोथेसिस कब आया था, 1955 में वो किया था। और इसके बाद काल्डर मॉडल जो है, काल्डर मॉडल जो दिया है काल्डर ने 1957 में। कैपिटल एक्यूमुलेशन मॉडल जॉन रॉबिन्सन ने दिया 1956 में। इसके बाद एक और है द लॉन्ग रन ग्रोथ मॉडल, ये आरएम सोलो ने 1956 में। देखो भाई, जो बहुत इंपॉर्टेंट है मैं वही वही आपको बता रही हूँ, आप पे बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं डाल रही हूँ। टेक्निकल प्रोग्रेस काल्डर की 1960 में। टेक्निकल प्रोसेस से मुझे याद आ जाएगा एम्बॉडेड और डिसएम्बॉडेड, बहुत इंपॉर्टेंट है काल्डर। ठीक है, मॉडल 1962 में। इसके बाद आ जाओ, यहाँ पे कुछ अगर इंपॉर्टेंट है तो मैं बता देती हूँ, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद टेक्निकल चेंजेस में डिसएम्बॉडेड मॉडल बहुत इंपॉर्टेंट है, और एम्बॉडेड मॉडल इसकी जो थ्योरी है ये दी है
एब्राम कोट्सविज ने दी है 1956 में, ओके, डिसएम्बॉडेड की, और एम्बॉडेड की दी है सोलो ने 1960 में, ठीक है। इनकी टेक्निकल जो चेंजेस होते हैं कंपनी के, ऑर्गेनाइजेशन के, प्रोडक्शन के अंदर के और बाहर के, उसके बारे में है। इसके बाद यहाँ पे आता है कि कौन सा मतलब डेवलपमेंट इंडेक्स कब आया था, मतलब या पर कैपिटा इनकम की अप्रोच कब आई थी, तो ये 1956 के बाद आई थी। बेसिक नीड अप्रोच वर्ल्ड बैंक ने दी थी 1970 में। PQLI जो इंडेक्स होता है 1979 में लॉन्च हुआ था। SDI इंडेक्स, ये भी आपको लगाने के लिए आ जाता है, PQLI पहले हुआ है, SDI बाद में 1990 में। इंटरनेशनल इकोनॉमिस्ट एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी, एडम स्मिथ 1776। अच्छा, एडम स्मिथ ने 1776 में एक बुक में ये थ्योरी दी थी, अब वो बुक का नाम बताना, ठीक है। कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी रिकार्डो ने 1817 में। इसके बाद यहाँ पे आ जाओ, मॉडर्न थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, ये है हिक्सर एंड हॉलिन ने दी है 1990 में। परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरी गुस्तव कैसल ने दी है 1920 में। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थ्योरी, ठीक है, ये दी है गॉटफ्रीड हैबलर ने, गॉटफ्रीड हैबरलर ने 1933 में। इसके बाद आ जाओ आप, इंपॉर्टेंट जो चीज है वो है ये ऑर्गेनाइजेशन। ओपेक ऑर्गेनाइजेशन कब स्टार्ट हुई है, 1960 में। इफ्टा, इनके फुल फॉर्म आपको मुझे बताना है, ठीक है। तो कुछ होमवर्क भी मैं आपको देती हूँ, इन सबका लाइन से 6 से 17 तक आप फुल फॉर्म्स बताएंगे। इफ्ता 1960, G17 कब हुआ, 77 ये हुआ है 1967 में। एशियान कब हुआ था, 1967 में। सार्क नेशन, यहां से देखो क्वेश्चन आया है अभी EPFO में यूपीएससी के, तो ये इंपॉर्टेंट है। G15 1989 में। एपेक 1989 में। यूरोपियन यूनियन, सॉरी मेरे गलती से निकल गया मुंह से, अब पर आपको बताना है, 1993 में। नेफ्टा 1994 में। अर्ता 1995 में। G20 1999 में। सेप्टा 2034 में, ठीक है। तो देखिए गाइस, ये थे आपके कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट इकोनॉमिस्ट और उनकी थ्योरीज, ठीक है। तो ये आपको डेफिनेटली याद करनी है। अभी देखो मेरा चैनल बहुत ही नया है, मैं, ठीक है, पहले मैं आपको बता दूं कि हम इकोनॉमिक्स के जो वीडियो हैं वो इस चैनल पे डालेंगे। जो एग्जाम साला 247 है वो हम अदर वीडियोस के लिए, हमारे अदर सब्जेक्ट्स के लिए रख रहे हैं, ठीक है। इस चैनल पे हम इकोनॉमिक्स रिलेटेड मैं आपको कंटेंट प्रोवाइड कराऊंगी, यूजीसी नेट का, यूपीएससी का। तो गाइस मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, प्लीज इसे सब्सक्राइब जरूर कर लेना क्योंकि जरूरत है भाई, ठीक है। क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब नहीं करोगे तो मैं बहुत जल्दी आपकी लाइव स्ट्रीमिंग्स नहीं ले पाऊंगी, लाइव क्लासेस नहीं ले पाऊंगी, तो इसके लिए हमें सब्सक्राइबर्स पहले चाहिए। तो डू लाइक, शेयर एंड मस्ट सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच गाइस।